हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारा जो सल्तनत काल चल रहा है उसके अंतर्गत हमने सभी वंशों को कवर करा दिया था। आज सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली की जो सल्तनत काल था उसमें उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी तो उसको बताते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था उस समय वो कौन होता था? सुल्तान होता था। क्या कहलाता था? सुल्तान कहलाता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। यानी बलबन और अलाउद्दीन खिलजी आए तब अमीरों का प्रभाव बहुत कम हो गया था दिल्ली के सल्तनत काल में। लेकिन अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में। ये मोस्ट है कि अमीरों का महत्व सर्वाधिक किस वंश के शासनकाल में था? लोधी वंश के काल में अमीर प्रभावशाली हुए थे। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलबत कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो वो कहा जाता मजलिस ए खलबत। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलबत की बैठक होती थी। तो मजलिस ए खलबत की बैठक कहाँ होती थी? मजलिस ए खास में होती थी। बारे खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों, ऐनी रईसों को बुलाता था। ये बारे खास भी है जिसमें सभी आमंत्रित किए जाते थे। बारे आजम सुल्तान का राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सुल्तान के अधिकांश राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करने वाला क्या कहलाता था? बारे आजम कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसमें एकता, जिसे सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब, बली या मुक्ति द्वारा संचालित किया जाता था। यानी दिल्ली के सल्तनत काल को प्रांतों में बांटा गया जिनको किस नाम से जाना जाता था? एकता या सूबा। एकताओं को सिकों और जिलों में विभाजित किया गया था। एकताओं का विभाजन था किसमें? सिकों या जिलों में। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार कहा जाता था, जो एक सैनिक अधिकारी होता था। सिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था। तो परगने के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? आमिल कहा जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सभी पूछा जाता है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। देखो, प्रांत का विभाजन एकता या सूबों में, और एकता और सूबों का विभाजन सिकों या जिलों में, और सिकों का परगनों में विभाजन किया गया था। इस प्रकार की दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी के द्वारा किया जाता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको ग्राम कहा जाता था। क्या कहते थे? ग्राम। तो कहाँ से शुरू होता था? एकता या सुहा से शुरुआत होती थी और कहाँ पर खत्म होती थी इकाई? ग्राम पर। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल के नाम से जाना जाता था। मंगोल सेना वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। आगे देखते हैं, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक और अलाद कहा जाता था। बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या नाम से जाना जाता था? मंगलिक और अलाद। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि सल्तनत काल में एकता प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक के समय में की गई थी और फिरोज शाह तुगलक ने एकता प्रणाली को पुनः शुरू कर दिया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे और हाथियों का बंगाल से आयात किया जाता था। आइए देखिए, सल्तनत कालीन कानून शरीयत कानून और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ये सभी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सुल्तान सत्ता में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। कितने बार? 2 बार। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। सुल्तान सत्ता में कितने बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था? 2 बार। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की प्रणाली क्या कहलाती थी? मुक्ताई। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। भूमि की नाप जोख करने वाले
इनके बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। लगान को क्या कहा जाता था? मसाहत। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि घोषित कर दिया था। ये भी ध्यान रखना कि खालसा भूमि किसने घोषित किया था? अधिकांश भूमि को छीन करके अलाउद्दीन खिलजी ने। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। मोस्ट है, ये पूछा गया है, कई बार रिपीट होता है। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में किसका उपयोग होता था? देवल का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।